दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी परीक्षा की दृष्टि से सामान्य हिंदी के समश्रुत भिन्नार्थक टॉपिक से 50 समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लेकर आए हैं। तो समश्रुतनार्थक शब्द की बात करें तो समश्रुतनार्थक भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो अपने ही जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण द्वारा देखते हैं, हम 50 उदाहरण लेकर आए हैं। तो देखिए, दिखने में अंश और अंश, इसमें छोटा सा और छोटा बड़ा सा में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब देखने में एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है। और देखिए, अगर उच्चारण की बात करें तो दोनों का उच्चारण सेम होगा। अंश अंश दोनों को कहेंगे तो इनका शब्द इन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। पहले अंश का अर्थ होगा कंधा और दूसरे अंश का अर्थ होगा हिस्सा। इसी प्रकार यही होते हैं समश्रुतनार्थक शब्द। तो हम सभी समश्रुतनार्थक शब्दों को बहुत आसानी तरीके से याद करते हुए चलेंगे। तो देखिए, दूसरा है अंत और अत्य। अंत का अर्थ होता है समाप्त और अत्य का अर्थ होता है नीच। नेक्स्ट देखते हैं, अन्न है और अन्य है। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, अभिराम है और अविराम है। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अम्बुज का और अम्बुध का। तो अम्बुज का होगा कमल, यानी कि जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में जे लगा रहे तो उसका अर्थ कमल होगा। जैसे अम्बुज, जलज, इन सभी अर्थ का अर्थ कमल होता है। तो अम्बुधि का अर्थ होगा, और धी जिसमें लगे रहेगा उसमें उसका अर्थ होगा सागर या समुद्र। जैसे जम्बुधि, अम्बुधि, जलधि, ये सभी सागर के पर्यायवाची होते हैं। तो सागर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनिल और अनल। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। नेक्स्ट देख लेते हैं अश्व और असम। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और असम का होता है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट का होगा हानि और अनिष्ट का होगा श्रद्धाहीन। दोस्तों, ये देखने में एक ही जैसे लगते हैं, मतलब देखने में तो कुछ फर्क लग रहा होगा लेकिन उच्चारण इनका सेम होता है। तो इनका लेकिन अर्थ बहुत अलग होता है। देखिए, अचर में और अनुचर में क्या फ़र्क है। अचर मतलब न चलने वाला और अनुचर मतलब नौकर। और नेक्स्ट देख लीजिए, अमित में और अमित में। अमित मतलब होता है बहुत और अमित मतलब होता है शत्रु। अगला है अभय और उभय। अभय मतलब होता है निर्भय और उभय मतलब होता है दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, अस्त्र और अस्त्र। अस्त्र का होता है अर्थ आंसू और अस्त्र का होता है हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशीत और अशीत का। जिसमें छोटा सा है उसका अर्थ होगा काला। अशीत मतलब काला, और बड़ा सा जिसमें है उसका अर्थ होगा अशीत। अशीत मतलब होगा भोथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्घ्य और अर्घ्य। अर्घ्य का अर्थ होता है मूल्य और अर्घ्य का अर्थ होता है पूजा सामग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, अली और अली है। अली का अर्थ होता है सखी और अली का अर्थ होता है भौरा। ये बात याद रखिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अली और अली वाला ये बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है अवध का और अवधि का। अवधि होती है समय और अवधि होती है अवध की भाषा। अवध की भाषा को अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आरती आरती आरती। आरती का अर्थ होता है दुख और आरती का अर्थ होता है धूप दीप। आरती का अर्थ होता है धूप दीप। नेक्स्ट देख लेते हैं, आहूत और आहूति। आहूत का अर्थ होता है निमंत्रण और आहूति का अर्थ होता है होम। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आसन और आसन्न। आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु, आसन्न का अर्थ होगा निकट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवास और आभास। आवास का अर्थ होगा मकान और आभास का अर्थ होगा झलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आभरण
और आमरण, आभरण का अर्थ होगा आभूषण और आमरण का होगा मरण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्त और आर्द्र, आर्त का अर्थ होगा दुखी और आर्द्र का अर्थ होगा गीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋत और ऋतु, ऋत का अर्थ होगा सत्य और ऋतु का अर्थ होगा मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल और कूल, कुल का अर्थ होगा वंश और कूल का अर्थ होगा किनारा। ये अपने नोट पेन में लिखते जाइएगा, क्योंकि एक बार बार भूल जाते हैं तो उन्हें याद करने की आवश्यकता होती है। आप नोट्स बनाते जाइएगा इनका। अगला है कंगाल और कंकाल, कंगाल का अर्थ होता है दरिद्र और कंकाल का अर्थ होता है हड्डी का ढांचा। नेक्स्ट है कृति और कृति, कृति का अर्थ होगा रचना और कृति का अर्थ होगा निपुण। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कांति का अर्थ है और क्रांति, कांति का अर्थ होता है चमक या शोभा और कांति का होगा उलटफेर, उलटफेर कांति का होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कलि कहा है और कली कहा है, कलि का अर्थ होगा कलयुग और कली का अर्थ होगा अधिखिला फूल, अधिखिला फूल को हम कली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपीस और कपीस, कपीस का अर्थ होगा मटमैला और कपीस का होगा वानरों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कूच और कूच, कूच का अर्थ होगा स्तन और कूच का अर्थ होगा प्रस्थान। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। कटिबंध होता है और कटिबद्ध होता है, तो कटिबंध का होता है कमरबंध और कटिबद्ध का होता है तैयार या तत्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र और छात्र, तो छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी और छात्र का अर्थ होता है छत्री, जो युद्ध करने वाला होता है। नेक्स्ट है गण और गण्य, गण का अर्थ होता है समूह और गण्य का अर्थ होता है जो गिना जा सके, यानी कि गिनने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चषक और चषक, चषक का अर्थ होगा प्याला और चषक का होगा लत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवाक चक्रवात, चक्रवाक का होगा चकवा पक्षी और चक्रवात का होगा तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलद और जलज, जलद का होगा बादल और जलज का होगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तरनी और तरुणी, तरनी का होगा नाव और तरुणी का अर्थ होगा युवती। आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु और तनु, तनु का अर्थ होगा दुबला और तनु का अर्थ होगा पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारू और दारू, दारू का अर्थ होगा लकड़ी और दारू जो बड़ा ऊ है उसका अर्थ होगा शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप और द्वीप, दीप का अर्थ होगा दिया और द्वीप का अर्थ होगा टापू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवा और दीवा, दीवा का अर्थ होगा दिन और दीवा का अर्थ है दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव और दैव, देव का अर्थ होगा देवता और दैव का अर्थ होगा भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नत और नित्य, नत का अर्थ होगा झुका हुआ और नित्य का अर्थ होगा प्रतिदिन। अगला है नीर और नीर, नीर का अर्थ होगा जल और नीर का अर्थ होगा घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियत और निर्यात में क्या फ़र्क होता है? नियत होता है निश्चित और निर्यात होता है भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर और नागर में क्या फ़र्क होता है? नगर मतलब होता है शहर और नागर मतलब होता है शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशीत और निशीथ, निशीथ मतलब होता है तीक्ष्ण और निशीथ मतलब होता है आधी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमित और निमित में क्या फ़र्क होता है? नमित मतलब झुका हुआ और निमित मतलब होता है हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नीरद। याद रखिए कि जिन शब्दों के अंत में द अंतिम में रहेगा, जैसे नीरद, तोयद, जलद, ये सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। नीरद का अर्थ होगा बादल और नीरज का अर्थ होगा कमल। नीरज का क्या अर्थ होगा? कमल। और जय जिसमें होगा वो कमल होगा। जलज, नीरज, तोयज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नारी का, नारी और नारी,
नारी का अर्थ होगा स्त्री और नाड़ी का अर्थ होगा नब्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निशान और निशान का अर्थ, निशान का होगा झंडा और बड़े वाले निशान का होगा चिन्ह। नेक्स्ट देख लेते हैं निशाकर और निशाचर। निशाकर का होगा चंद्रमा और निशाचर का होगा राक्षस। परुष और पुरुष में देख लेते हैं क्या अंतर होता है। परुष का अर्थ होता है आदमी, पुरुष जिसमें पहला वाला है पुरुष और दूसरा है परुष। परुष का अर्थ होगा आदमी और परुष का अर्थ होगा कठोर। और नेक्स्ट देख लेते हैं समश्रुत भिन्नार्थक प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। 50 समश्रुत भिन्नार्थक के टॉपिक क्लियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और ये अतुल माहेश्वरी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप याद कर जाइएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।